हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। द काकरान इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर आपका दोस्तों स्वागत है। आपकी तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी। तो अब क्या है, आपको देखना है कि अपने क्वेश्चन कितने सही है कितने नहीं है। छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाए हुए हैं जीके के लिए। ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन सा है, तो कौन सा है। इसके लिए ऑप्शन है विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत या फिर बंगाली संवत। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, शक संवत। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा होगा, शक संवत। इसको कब चलाया गया था, तो इसको चलाया गया था 78 ईसा पूर्व में। कब चलाया गया था भाई, इसके 78 ईसा पूर्व में। यदि आपसे पूछ लिया गया कब, किसके लिए, विक्रम संवत के लिए, तो इसके लिए 57 भी है ऑप्शन में, 57 ईसा पूर्व भी आता है लिखा हुआ। ठीक है, शकों ने चलाया था ये। ठीक है, किसने चलाया था, शकों ने चलाया था। और ये जो चलाया गया था शक संवत, ये क्या है, कनिष्क के शासनकाल में चला था। इसका आप खासकर ध्यान रखेंगे। इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर भी इसको कहा जाता है। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है। ऐसे क्वेश्चनों का खासकर ध्यान रखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन। तो नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दीनबंधु मित्र, रविंद्रनाथ टैगोर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो नील दर्पण नाटक के जो लेखक है वो कौन है, अपने दीनबंधु मित्र। ठीक है, ध्यान रखना कौन है, अपने दीनबंधु मित्र है। इनका खासकर क्या रखेंगे आप, ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है भाई, थायराइड, पिट्यूटरी, यकृत या अग्नाशय। तो कौन सी है सबसे बड़ी ग्रंथि, तो वो अपना ऑप्शन क्या होगा सबसे आंसर, तो वो क्या है, यकृत। ठीक है, ध्यान रखना क्या है, यकृत। अग्नाशय का खासकर ध्यान रखेंगे, अंतः और बाह्य, अंतः प्लस बाह्य ग्रंथि। ये भी आपसे पूछा जाता है कि ऐसी तरह की कौन सी ग्रंथि जिसे अंतः एवं बाह्य ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ आई। थायराइड ग्रंथि क्या है, गले में पाई जाती है। कहाँ पर, गले में। थायराइड कहाँ पाई जाती है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी किस वर्ष हुई थी, 1947 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। तो कब हुई थी भाई, तो इसका अपना सही आंसर क्या होगा, 1950 में। ध्यान रखना, योजना आयोग की यदि मैं बात करूं, यदि इसके वर्तमान नाम की बात करूं, वर्तमान जो नेम है इसका, वर्तमान में जो इसका नाम है वो क्या है, तो वो है, ध्यान रखना, नीति आयोग। क्या है भाई, नीति आयोग। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, तो किसे बनाया जाएगा नीति आयोग का अध्यक्ष, हमेशा किसको, प्रधानमंत्री को। ठीक है, ध्यान रखना किसको बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री को। बात समझ आई। तो ये पूछा है कि नीति आयोग का पहले नाम क्या था, तो योजना आयोग। योजना आयोग का अब नाम क्या है, तो नीति आयोग। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होता है, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो भी कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन क्वेश्चनों का। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है ना। ओजोन जो परत है हमारी, वो किस गैस से बनी होती है, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, ओजोन से या कार्बन डाइऑक्साइड से। तो किससे बनी होती है वो, ओजोन से। ओजोन मतलब O3, ध्यान रखना, ओजोन मतलब O3 से। और ये ध्यान रखना क्या है, ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली, सूर्य से आने वाली, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो किरणें होती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाव करती है या रक्षा करती है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, तो वो ध्यान रखना वो होता है कैंसर का। कौन सा का भाई। यदि पूछ लिया गया कि यदि ओजोन परत न हो और सूर्य किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़े तो उससे होने वाली बीमारी कौन सी होगी, तो कौन सी होगी, कैंसर की होगी। ठीक है, ध्यान रखना कौन सी होगी, कैंसर की होगी। इन चीजों का आप खासकर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है ना। कहाँ से, श्रीनगर से कहाँ तक, कन्याकुमारी तक।
कहाँ तक? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। तो वो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH 44, NH 27, NH 48 या NH 19? तो वो कौन सा है भाई अपना? NH 44। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा है? NH 44 है, जो कहाँ से कहाँ तक? श्रीनगर से लेके, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ठीक है, ध्यान रखना भारत के इस क्षेत्र से लेके इस क्षेत्र तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका नाम क्या है? NH 44। 4x4 है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो किसने दिया था भाई? तो वो दिया था किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, ध्यान रखना। एक चीज और है यहीं पे ध्यान रखना, महात्मा गांधी का जो सबसे फेमस नारा है वो ध्यान रखना, करो या मरो, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, करो या मरो। ठीक है, ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, डू एंड डाई, डू एंड डाई, करो या मरो। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस का सबसे ज्यादा जो फेमस है वो कौन सा है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, बात समझ में आई? सुभाष चंद्र बोस का सबसे फेमस रहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फेमस है थोड़े से इनके, इनका खासकर ध्यान रखें। बात समझी? सुभाष चंद्र बोस का एक और है दिल्ली चलो, ये भी फेमस है इसका, दिल्ली चलो जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आई? महात्मा गांधी का करो या मरो खासकर ध्यान रखना। ठीक है, महात्मा गांधी के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और है बहुत अच्छा, वही अर्धनग्न फकीर को लेकर। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो वो कौन है? विस्टल चर्चिल। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय में कहा था, ये पूछ लिया गया तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय में कहा था। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन्स का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? यानी कि इंसुलिन जो बनता है हार्मोन्स, उसका जो स्त्राव होता है यानी कि जो निकलना होता है वो किस ग्रंथि से होता है? तो इसके लिए ऑप्शन है थायराइड, अग्नाशय, पिट्यूटरी या फिर एड्रिनल। तो कौन सी ग्रंथि से होगा भाई उसका? तो वो ध्यान रखें कौन सा? अग्नाशय का। इंसुलिन जो हार्मोन्स बनता है, ठीक है, यानी कि मधुमेह रोग जिससे बनता है, ठीक है, ध्यान रखें कौन सा? मधुमेह रोग जो बनता है, तो वो जो होता है उसका जो स्त्राव बनता है वो किससे बनता है? अग्नाशय से। ये आप खासकर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उसके लिए जो ऑप्शन है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। तो कौन है? ये क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति हुए वे कौन हुए थे? तो वे कौन हुए थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ध्यान रखना दूसरे नंबर के, सेकंड नंबर के क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, ध्यान रखना। और यहां पर जो उपराष्ट्रपति बने थे ध्यान रखना कितनी बार? तो 2 बार। कितनी बार बनने वाले? 2 बार उपराष्ट्रपति, एक बार राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है, ध्यान रखना। और आपको ध्यान रखा होगा शिक्षक दिवस इनके रूप में ही मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको भी पता है कि प्रथम क्या है भाई? प्रथम राष्ट्रपति। इनका खासकर ध्यान रखें। जाकिर हुसैन प्रथम क्या है? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। प्रथम क्या है भाई? मुस्लिम राष्ट्रपति। प्लस एक चीज और ध्यान रखने के, पद पर रहते हुए मरने वाले प्रथम राष्ट्रपति। पद पर रहते हुए मरने वाले प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखना पद पर रहते हुए मरने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो भी कौन थे? जाकिर हुसैन। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ में आ गई? दूसरा है वीवी गिरी, निर्विरोध चुने जाने वाले।
निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो वे कौन थे? वीवी गिरी थे। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा है वीवी गिरी के लिए प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है। जब क्या हुआ था, जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसको रखा गया था? वीवी गिरी को। तो कार्यवाहक का जो समय होता है, मैं एक बार आपको समझा दूं, यहाँ पे ध्यान से समझ लेंगे क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। देखो, यदि राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति क्या हो जाए, मृत्यु, तो उसकी जगह जो कार्यभार पे आएगा तो वो आएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, जिसे क्या बोला जाएगा? कार्यवाहक, जिसे क्या बोला जाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है। यदि राष्ट्रपति ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यदि ये भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है। तो ऐसा कब हुआ था? तो राष्ट्रपति थे कौन? जाकिर हुसैन। कौन थे भाई? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की क्या होगी? मृत्यु होगी। उसके बाद जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे वो कौन बने थे? वीवी गिरी। कौन बने थे भाई? वीवी गिरी। कार्यवाहक के रूप में किसने काम करा? वीवी गिरी। कार्यवाहक का जो समय होता है, इसका जो समय होता है, अवधि जो होती है इसकी, तो वो कितनी होती है? 6 माह। कितनी होती है? 6 माह। वीवी गिरी ने कार्य किया केवल कितना? 2 माह। लगभग कितना? 2 माह। तो कितना बचा अभी टाइम? 4 माह का और बचा। तो उसकी जगह इन्होंने क्या है, छोड़ दिया। उसके बाद जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में आए थे, वो उनका नाम था एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका ऐसे क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसे कौन से व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हुए राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए? ठीक है। या ऐसे कौन से राष्ट्रपति हुए जो पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे? तो ये कौन से हैं? एम हिदायतुल्ला। ठीक है। या जाकिर हुसैन के बाद कौन राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक के पूछा तो कौन? वीवी गिरी। फिर उसके बाद पूछा तो एम हिदायतुल्ला। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऐसे सवालों का। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 22 अप्रैल को, 16 सितंबर को, या 21 मार्च को। तो कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? तो इसका ध्यान रखेंगे भाई अपना, 22 अप्रैल को। ठीक है। पृथ्वी दिवस को, पृथ्वी की बात करूं यदि मैं इसकी, केवल पृथ्वी की, तो इसे क्या बोला जाता है? नीला ग्रह। इसे क्या बोला जाता है? नीला ग्रह। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बात समझ। या ग्रीन प्लानेट, ग्रीन प्लानेट। ग्रीन प्लानेट किसे कहा जाता है? तो किसे? पृथ्वी को। पृथ्वी की यदि आपसे पूछ ली गई कि आकृति कैसी है, पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो ध्यान रखने कैसी है? जियाड़। कैसी है? जियोड़। पृथ्वी की बात करेगा, इसके क्या है? उपग्रह की बात करें, उपग्रह कितना है? एक। और एक भी कौन है वो, जिसे क्या बोला गया है? जीवाश्म ग्रह। यानी कि चंद्रमा। ठीक है। ऐसी चीज खासकर ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ गई भाई? और इसकी कितनी है? 2 तरह की क्या है इसकी? गतियां हैं। गति कितनी है इसकी? 2 तरह की गति है। गति भी कितनी है? 2। वे कौन कौन सी है? परिक्रमण प्लस परिभ्रमण। ठीक है। परिक्रमण के कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन। क्या होगा भाई? ऋतु परिवर्तन या मौसम। और परिभ्रमण के कारण क्या होता है? दिन रात। ठीक है। ऐसी ये खासकर आपके क्या है, क्वेश्चन है अच्छे, जो आपके बनने लायक है। नेक्स्ट चलेंगे। पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है पृथ्वी में, लेकिन ये खास खास ध्यान रखेंगे। तो मानव शरीर में किस भाग से प्रकाश प्रवेश करता है? तो वो कौन सा है? ध्यान रखें भाई अपना, कॉर्निया। ठीक है, ध्यान रखें कौन सा है? कॉर्निया। बात समझ आ गई? फिर है आंख पर चित्र कितने समय तक रुकता है?
तो वो ध्यान रखना 1/10 सेकेंड। ठीक है, कितना, 1/10 सेकेंड। कान का भी यही कंडीशन है। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? देखो भीमबेटका क्या है, ये गुफाएं हैं, गुफा है जिनमें क्या है, शैल चित्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। तो कहाँ पर है भाई अपनी भीमबेटका? तो वो कहाँ है अपने मध्य प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ पर है, मध्य में। यानी पुराने समय की जो सांस्कृतिक चीज शैल चित्र बने हुए हैं तो वे कौन सी गुफा में है? भीमबेटका में, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो उसके लिए ऑप्शन है आपके पास, मौलिक अधिकार, नीति निषेधकता, तो नागरिकता और आपातकाल। मैंने आपको इसके लिए ट्रिक बताई थी, भारतीय संविधान के भाग को लेकर ट्रिक बताई थी, तो इसका आप खासकर ध्यान रखेंगे। सनम रे कर लो या सनम राज कर लो, जैसे भी तुम्हारा मन है। ठीक है, रे कर लो या राज कर लो। तो से बनेगा, ध्यान रखना, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। न से बनेगा, ध्यान रखना, नागरिकता। मैं से बनेगा, ध्यान रखना, मौलिक अधिकार। राज से बनेगा, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व। तो ये देखना, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। हमारे से क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो भाग 4 किससे संबंधित है? तो अपने कौन सा, नीति निर्देशक तत्व से। ये कौन सा है भाई अपना, 3। ये कौन सा है अपना, 2। आपातकाल की बात करेंगे तो ये क्या है, ये अलग है आपातकाल का, है ना। 16-17 के लगभग हम क्या है पहुंच जाएंगे। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, डार्विन ने, अलेक्जेंडर ने या फिर आइंस्टीन ने। तो किसने करी थी भाई पेंसिलिन की खोज? तो वो किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, ध्यान रखना, किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है ना, यानी भारत की सबसे बड़ी, आना चाहता भारत की, ऐसे कर लेंगे, भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है ना। तो उसके लिए वुल्लर झील, डल झील, चिल्का झील या फिर लोकटक झील। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है भाई? वो कौन सी है? वुल्लर झील। ठीक है, ध्यान रखना, कहाँ पर है? अपने जम्मू कश्मीर में। ठीक है, डल झील के बारे में, चिल्का झील ध्यान रखना, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ की है, भारत की यदि बात करें। लोकटक झील है ना, ध्यान रखना, इस पर क्या है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस पर है? लोकटक झील पर। ठीक है, कहाँ पर है ये? मणिपुर में। ये कहाँ पर है अपनी चिल्का झील? उड़ीसा में। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर की है अपनी सब। बात समझिए, लोकटक झील पर जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है कैबुल लैमजाओ, कैबुल लामजाओ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इस पर जो झील पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान उसका नाम है कैबुल लामजाओ। ठीक है, जो गोल्डन डियर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा। तो कौन थे? तो ध्यान रखना, ये पूछा गया है कैसा करके, स्थायी। तो स्थायी जो थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि बात करें अस्थायी की तो वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी। यहीं पे बात करें अध्यक्ष तो ये थे। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ उपाध्यक्ष की, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष थे दो, एक तो कौन थे?
H.C. मुखर्जी, P.T. कृष्णमचारी। P.T. कृष्णमचारी, H.C. मुखर्जी, ये क्या थे? अपने स्थायी उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखें कैसे थे, स्थायी उपाध्यक्ष। बात समझ में आ गई भाई। अस्थायी की बात करेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कब बनाए गए थे? प्रथम बैठक के समय। प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बैठक के समय 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। स्थायी इनको बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ध्यान रखना 11 दिसंबर 1946 को। दक्षिण का मैसूर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का जो मैसूर है किसे कहा जाता है? हैदराबाद को, बेंगलुरु को, चेन्नई को, कोयम्बटूर को। तो किसे कहा जाएगा दक्षिण का मैसूर? तो ये उपनाम है, तो ध्यान रखना वो कौन सा है? बेंगलुरु। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा? बेंगलोर। सौंदर्यकरण के कारण इसको क्या कहा है? सौंदर्यकरण के कारण। जैसे मैसूर सौंदर्यकरण के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे ही भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा है? बेंगलुरु। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? मानव शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण है वो किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा, हृदय के द्वारा, किडनी के द्वारा, या फिर फेफड़े के द्वारा? ठीक है, ध्यान रखें। तो किसके द्वारा होगा भाई? वो अपना किडनी के द्वारा। ये आप सभी को क्या है, पता ही है कि मानव शरीर में जो रक्त जो शुद्ध होता है वो किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा। जो अशुद्धि बचती है, जो क्या बची? अशुद्धि, अशुद्धि जो बची, ठीक है, अशुद्धि का क्या है? मूत्र के कारण, मूत्र से बाहर निकल जाती है। मूत्र बनकर, ऐसा बोल सकते हैं, मूत्र बनकर बाहर निकल जाती है। ठीक है, मूत्र बनकर क्या है? बाहर निकल जाती है, जो अपनी क्या है? अशुद्धि बचती है। और शुद्धिकरण के कारण क्या है? जो शुद्ध है वो अंदर। रो, RAW की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, ध्यान रखना। रो, ध्यान रखना अपने यहाँ पे क्या है? खुफिया एजेंसी। रो क्या है? अपने यहाँ की खुफिया एजेंसी। ठीक है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 2017 में पूछा गया था यूपीएसआई में, रो का, है ना, ध्यान रखेंगे। तो रो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1965 में, 1968 में, 1971 में, या 1975 में? तो रो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1968 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना। रो की स्थापना कब हुई थी? 1968 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है भाई? इसके लिए झरिया, बोकारो, रानीगंज, तालचर, कौन सा है? तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो कौन सा है? झारिया। कहाँ पर पड़ेगा भाई? अपना झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है, और कोयले का क्या है? सबसे बड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, या सुभाष चंद्र बोस? तो ध्यान रखना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, इसका खासकर ध्यान रखें। महात्मा गांधी की भी खासकर ध्यान रखना है, इनकी बहुत ज़्यादा, एक क्वेश्चन गांधी युग से जरूर आता है, तो इनकी इंपॉर्टेंट में है हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हरिजन। ये क्या है? इनकी पुस्तक जो है इंपॉर्टेंट है, इनका खासकर आपको क्या है? ध्यान रखना है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग का मतलब वही है जो आप पढ़ते हो बुक में, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ जाता है कभी कभी, कभी कभी इंग्लिश में, कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी पुस्तक है? तो किसकी है? गांधी जी की। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? तो गांधी जी की। ठीक है, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? तो किसकी है? गांधी जी की। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई। हरिजन किसकी पुस्तक है? तो गांधी जी की। रविन्द्रनाथ टैगोर की सबसे ज्यादा फेमस पुस्तक है कौन सी? गीतांजलि।
इसी के लिए इनको क्या है, क्या था, नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के। और दूसरी ध्यान रखना गोरा। दोनों पुस्तक क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका खासकर ध्यान रखेंगे भाई, टैगोर का और महात्मा गांधी की पुस्तकें बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती है इनको। ठीक है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में जो चैम्बर है वो कितने हैं, ये पूछा गया है। 2, 3, 4, 5। तो कितने हैं भाई, 4। कितने हैं, 4। और 4 के भी 2 पार्ट है। ठीक है, उनका पार्ट का नाम है अलिंद और निलय। अलिंद और निलय, तो 2 अलिंद और 2 निलय। ठीक है, ध्यान रखना, 2 अलिंद और 2 निलय। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? है ना, जो हरित क्रांति के जनक है भारत में वो कौन है? उसके लिए ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, सी सुब्रमण्यम, नॉर्मन बारलोग। तो कौन है भाई इसके, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्गीज कुरियन किसके हैं, विश्व के स्तर पर है, विश्व में दुग्ध उत्पादन के लिए, दुग्ध उत्पादन यानी कि जिसे क्या कहा जाएगा, श्वेत क्रांति। दूध को मिलाकर क्या कहा जाएगा, श्वेत क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा था जो किसने दिया था, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या बाल गंगाधर तिलक ने? तो किसने दिया था भाई इनकलाब जिंदाबाद का, तो वो किसने दिया था, भगत सिंह ने। ठीक है, ध्यान रखना। बाल गंगाधर तिलक का भी ध्यान रखेंगे। इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट है नारा वो ध्यान रखना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे मैं लेकर रहूंगा, है ना, ध्यान रखना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसका है, तो किसका है, बाल गंगाधर तिलक का। तिलक का ध्यान रखना। 2 त्योहार खासकर ध्यान रखेंगे बाल गंगाधर तिलक के, ये पूछ लिए जाते हैं भाई। 2 त्योहार चलाए थे इसने, शिवाजी उत्सव और दूसरा था गणेश उत्सव। दोनों का खासकर ध्यान रखना भाई, शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव। बात समझ में आ गई, इनका खासकर ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की जो तीव्रता है वो किस में मापी जाती है, हर्ट्ज में, डेसिबल में, जूल में, या फिर वाट में? ठीक है, तो वो किस में मापी जाओगी, डेसिबल में। किस में मापी जाओगी भाई, डेसिबल में, ध्वनि को। दूसरा है, ध्वनि की तीव्रता सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाओगी, तो कहां पर भाई, कांच में। कहां पर, कांच में। ठीक है, बात समझ में आ गई, सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाओगी, कांच में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या विशाखापट्टनम? तो वो कौन सा है अपना, मुंबई। कौन सा है भाई, मुंबई। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो वो कौन सा है, मुंबई। इसका खासकर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है ना, संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो किससे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता? तो किससे है भाई अनुच्छेद 21, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो किससे, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसके अनुसार आप आज के टाइम में क्या कर रहे हो, लव मैरिज, है ना, यही है वो जो तुम्हें लव मैरिज करा रहा। किस आर्टिकल के अंतर्गत होगा, 21 के, क्योंकि इसमें क्या है, जीवन की और किसकी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, जिसके कारण क्या है, लव मैरिज कर रहे। संविधान में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन संविधान के इसी लाइन से क्या है, लोग इस चीज का क्या है, फायदा उठा रहे, और कुछ नहीं है भाई। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? एक क्वेश्चन विटामिन से लेकर बहुत ज़्यादा क्या है पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को तो खासकर आपको क्या है तैयार रखने हैं। विटामिन से लेकर, अनुच्छेद से लेकर, है ना, रोग से लेकर, ये चीज़ें आप क्या है तैयार रखेंगे। भाग से लेकर, संविधान के जो भाग है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन है विटामिन सी के लिए, रिकेटस, स्कर्वी, बेरीबेरी, या फिर रतौंधी। तो कौन सा रोग होगा विटामिन सी की कमी से, तो वो कौन सा है भाई, स्कर्वी। रिकेटस किसकी कमी से होता है, तो विटामिन किसकी कमी से,
विटामिन डी की कमी से, है ना। बेरी बेरी किसके कारण होता है, तो किसके कारण, विटामिन बी की कमी से। रतौंधी किसके कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी से। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ में आ गई। तो ये सब क्या है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, भारत की। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, है ना। भारत की प्रथम राज्यपाल कौन थी, तो कौन थी भाई, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या सुचेता कृपलानी, तो कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला जो राज्यपाल थी वो कौन थी भाई, अपनी सरोजिनी नायडू। ठीक है, ध्यान रखना। इंदिरा गांधी क्या थी, अपनी पीएम। प्रतिभा पाटिल क्या थी, राष्ट्रपति, है ना। इनका खासकर ध्यान रखेंगे। ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे संबंधित है ना। ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, फेफड़े से, हृदय से, रक्त से या फिर यकृत से। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है, मैं आपको बता दूं। ब्लू बेबी सिंड्रोम का मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी, वो भी कब से, जन्मजात। पैदा होती क्या है, ऑक्सीजन की यदि कमी हो जाए तो उसे क्या बोला जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो इसका संबंध किससे होगा, तो किससे होगा भाई, हृदय से। ठीक है, ध्यान रखना। जब क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होती है तो हृदय की क्या है, धड़कन क्या है, थोड़ी सी कम होती चल जाएगी। ऑक्सीजन की कमी शरीर में क्या है, आती चल जाएगी, तो उससे बहुत सारे रोग क्या है, पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड वेलेजली। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था भाई, तो वो कौन था, वॉरेन हास्टिंग। ठीक है, ध्यान रखना। भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो कौन था भाई, वो था कौन, लॉर्ड माउंट बैटन। ठीक है। भारत का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो वो कौन है, लॉर्ड माउंट बैटन। खासकर ध्यान रखेंगे ऐसे का। भारत का रूर किसे कहा जाता है, रूहर लिखा हुआ है, इसे रूर भी बोल देते हैं ऐसे। भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाएगा, जमशेदपुर को, बोकारो को, दुर्गापुर को या फिर भिलाई को, है ना। तो वो कौन सा है, जमशेदपुर। ठीक है, ध्यान है। इस्पात के लिए रूर जो है फेमस है, किसके लिए, इस्पात के लिए, इस्पात कारखाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो इस्पात कारखाने देखने को भारत में मिलते हैं तो कहाँ पर, जमशेदपुर में। ठीक है, कहाँ पर मिलेंगे, जमशेदपुर, जहाँ पर क्या है, रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। ठीक है, यहीं पर क्या बनाए जाएंगे, जमशेदपुर में ही रेल कोच डिब्बे कहाँ बनेंगे, जमशेदपुर में। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन किस धातु से बनता है, ठीक है, ध्यान रखना। मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन है वो किस धातु से बनता है, हीमोग्लोबिन के कारण ध्यान रखना क्या होगा, मैं भी बताऊंगा आपको। ठीक है। तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन किस धातु से बनता है, कैल्शियम से, आयरन से, सोडियम से या फिर पोटेशियम से। तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन किस धातु से बनता है, तो किससे बनेगा भाई, आयरन से। ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, ये बात आपसे पूछा कि मानव शरीर में रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, तो किसके कारण, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जो धातु जो बनता है मानव शरीर में, तो वो किसके कारण बनता है, तो आयरन के कारण बनता है। ठीक है, ध्यान रखना, किसके कारण, आयरन के कारण। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, है ना। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, 1871 में, 1881 में, 1891 में या 1901 में। तो भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी तो वो तो कब हुई थी, 1871 में। यदि पूछा गया नियमित जनगणना तो ध्यान रखना वो कब हुई थी, 1881 में, नियमित जनगणना।
ठीक है, क्योंकि जनगणना जो होती है तो कितने अंतराल पर होती है, दिख रहा होगा यहाँ पर, 10 साल के अंतराल पर। बात समझ में आ गई? 10 साल के अंतराल पर हुआ है। तो पहली बार जो हुई थी तो वो तो कब हुई थी, 1871 में। लेकिन नियमित रूप से जो हुई थी तो वो कब से हुई थी, तो 1881 में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में। गीतांजलि के लेखक कौन है, तो गीतांजलि पुस्तक है जो, उसके लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो गीतांजलि पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसके लिए ही इन्हें क्या मिला था, ध्यान रखना, नोबेल पुरस्कार। बात समझ आई? नोबेल पुरस्कार भी किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। धातुओं की चालकता का कारण क्या है, यानी कि धातु में जो चालकता है वो किसके कारण होती है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर आयन। तो किसके कारण होती है चालकता, तो चालकता जो होती है किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन कारण क्या है, एक जगह से दूसरी जगह क्या है, धातु के जो अंदर के जो अणु होते हैं तो वे एक दूसरी जगह से दूसरी जगह चलने शुरू होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, चालकता, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, चालकता। संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वो किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से, मौलिक अधिकारों की रक्षा से, राज्यपाल से, नीति निर्देशक तत्व से। तो किससे होगा भाई, आर्टिकल 32 तो वो किससे है, नीति निर्देशक तत्व से। ठीक है, ध्यान रखना, आर्टिकल 32 को ध्यान रखना, क्या बोल लगाया है इसको, इसको बोल लगाया है संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार, जिसके द्वारा क्या है, 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। कितने प्रकार की, तो 5 प्रकार की क्या कर जाती है, रिट जारी की जाती है। आर्टिकल 32 का प्रयोग हम कब करते हैं, इसका हम प्रयोग कब करेंगे, यदि यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो, यदि आपके मौलिक अधिकारों का, यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो, यानी कि आपको क्या है, किसी भी तरह की क्या है, आपके मौलिक अधिकार को क्या है, कोई मान्य हनन हो, तो इस आर्टिकल के द्वारा सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बात समझ में आ गई? सीधे क्या जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और इस आर्टिकल 32 को किसने, भीमराव अंबेडकर जी ने, किसने, भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, ध्यान रखना, क्या कहा, संविधान की आत्मा। क्या कहा भाई, संविधान की आत्मा, किसे, आर्टिकल 32 को कहा था। बात समझ में आ गई भाई? तो कहाँ पे है, नीति निर्देशक तत्व में है, आर्टिकल 32 है, इसका खासकर ध्यान रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए जो आर्टिकल है वो है 52, राज्यपाल के लिए जो है वो है 153। बात समझ में आ गई? ठीक है, आर्टिकल 32 के लिए आप समझ गए बहुत अच्छे से। तो इसमें 5 प्रकार के रेट जारी होते हैं, संवैधानिक उपचार इसका नाम है। और इसका जो प्रयोग करा जाता है तब करा जाता है जब आपके अधिकारों को क्या हो रहा हो, हनन हो रहा हो। तो उसमें क्या है, 5 तरह के रेट जारी हो गए, आप सीधे का है सुप्रीम कोर्ट में अपने क्या है दायर कर सकते हैं। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी के ऑप्शन है गंगा, यमुना, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र। तो सबको पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी, गंगा, जिसकी लंबाई कितनी है, यदि इसकी मैं लंबाई की बात करूँ तो 25-25, ध्यान रखना, 25-25 किलोमीटर। ठीक है, बात है। और इसकी गंगा की जो है सहायक नदी है कौन सी, यमुना। कौन सी नदी है, सहायक नदी के रूप में कौन सी कहा है, सहायक नदी भी कैसी है, सबसे लंबी। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे लंबी, ऐसे पूछा जा सकता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी है, यमुना। ठीक है भाई, ध्यान रखना। ब्रह्मपुत्र की यदि मैं बात करूं, अपवाह की दृष्टि से, अपवाह की दृष्टि से, अपवाह की दृष्टि का मतलब है बहने की, ऐसी बहने की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदी, यदि बहने के हिसाब से लगाए
कि बहने के हिसाब से सबसे जो लंबी नदी है तो वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है अफवाह की दृष्टि। लेकिन यदि नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया इसी तरह से कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो फिर कौन सी है, गंगा। यदि उसमें एक शब्द जुड़ गया अफवाह की दृष्टि या बहने की दृष्टि जुड़ गया, तो फिर कौन सा क्वेश्चन उत्तर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ में आई? दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, गोदावरी को। ठीक है, ध्यान रखना, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी को। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी है, यमुना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में, 1930 में, 1936 में या 1942 में। तो किसान सभा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी, ध्यान रखना भाई, 1936 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त का भंडारण करता है? यानी कि इसको जो इकट्ठा करा जावे, कहाँ पर करा जाता है, यकृत में, पलीहा में, हृदय में या फिर किडनी में। तो कहाँ पर होगा भाई, मानव शरीर में जो रक्त है जो उसका भंडारण कहाँ पर होगा, तो कहाँ पर, पलीहा में। ठीक है, ध्यान रखना, कहाँ पर होता है, हमेशा पलीहा में। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न से जो सम्मानित होने वाली थी पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर या सरोजिनी नायडू। तो भारत रत्न से जो सबसे पहली बार सम्मानित हुई थी तो वो कौन थी? तो वो कौन थी? इंदिरा गांधी, जो क्या थी, अपनी प्रधानमंत्री, जो अपनी क्या थी भाई, प्रधानमंत्री। ठीक है, ध्यान रखना, प्रथम क्या थी, अपनी पीएम, प्रथम प्रधानमंत्री। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष क्या है, किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, गति की या फिर ऊर्जा की। तो प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी है, ध्यान रखेंगे भाई, किसकी, दूरी की है। नहीं, प्रकाश वर्ष का मतलब है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, तो किसका मात्रक है वो, ध्यान रखना, किसकी इकाई है, दूरी की। ठीक है, समय की आपको पता ही है क्या है, सेकंड। गति की क्या है अपना, मीटर प्रति सेकंड। ऊर्जा की क्या है अपना, केल्विन। ये सब इसकी क्या है, अपनी इकाई है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर मणिपुर। तो ध्यान रखना, भारत का जो सबसे छोटा है, किसके आधार की बात चल रही, क्षेत्रफल के, तो वो कौन सा है, अपना गोवा है ना। जैसे आप क्या है, ये मैप पढ़ेंगे यहाँ पर, तो एक छोटा सा बस टिक यहाँ पर मिलेगा तो आपको ऐसे, छोटा, ये भी ज्यादा बड़ा हो गया, ऐसे इस तरह से क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, गोवा। ठीक है, और सबसे यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा, सबसे यदि पूछा गया है तो बड़ा, तो वो कौन सा होगा भाई, अपना राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, अपना राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील क्रांति किससे संबंधित है? भाई ये क्रांति का आप खासकर ध्यान रखेंगे, नील क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, एक क्रांति जरूर पेपर में आप क्या है पूछी जाती है हमेशा, तो इन क्रांति को आप पूरी तरह से क्या रखेंगे, तैयार रखेंगे। तो नील क्रांति का संबंध क्या है, नील मतलब नीला, तो वो कौन सी है, अपना मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, ध्यान रखना, श्वेत क्रांति किससे है, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, सिंचाई के लिए तो है नहीं, कृषि के लिए क्या है, हरित क्रांति है। ऐसे ही आपसे पूछा जा सके, रजत क्रांति किससे है, तो अंडा से। इसी में एक आपसे पूछा जाता है, भूरी क्रांति किससे है? ठीक है, तो भूरी क्रांति किससे है, तो उर्वरक से। ठीक है, बात समझ में आ गई। नीली क्रांति होगी आपकी, है ना। एक पूछा जा सकेगा स्वर्ण क्रांति, तो है पेट्रोलियम से। ठीक है, ये खासकर आपका क्या है, ध्यान रखना, पीली क्रांति है तिलहन से।
तिलहन या सरसों से। लाल क्रांति मांस या टमाटर से। ठीक है, ये सब क्या है क्रांति आप खासकर ध्यान रखें, बाकी बची है उसे को भी आप क्या है देख लेंगे अच्छे से। एक क्रांति का क्वेश्चन क्या है कई बार क्या है पूछा जाता है बार बार, पेस मेकर का संबंध किस अंग से है? पेस मेकर का संबंध किससे है? मस्तिष्क से, फेफड़े से, हृदय से या फिर किडनी से? तो पेस मेकर का संबंध किससे है? तो किससे भाई? अपना हृदय से। ठीक है, ध्यान रखना। पेस मेकर का कार्य क्या है यदि मैं बात करूं, पेस मेकर का कार्य क्या है ना? धड़कन पर नियंत्रण। धड़कन पर क्या है? नियंत्रण रखना। किसका काम है? पेस मेकर का, जो अलग से लगाया जाता है। ठीक हो, जिसको क्या कर लिया जाता है? हैक भी कर लिया जाता है। पेस मेकर क्या है? उसको हैक भी करा जा सकता है कंप्यूटर के द्वारा। तो पेस मेकर का संबंध किससे है? तो किससे है भाई? हृदय से। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, राजेंद्र प्रसाद को या सरदार पटेल को? तो किसे कहा जाएगा भारतीय संविधान का निर्माता? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिसने क्या करा था? संविधान का मसौदा तैयार किया था। संविधान का मसौदा यानी कि प्रारूप तैयार किया। ठीक है, ध्यान रखना। संविधान के लेखक आपको मैंने बार बार कई बार आपको बता दिया कि संविधान के लेखक कौन है। तो राज प्रेम नारायण या फिर राय ज्यादा, ध्यान रखना है ना। पूरा नाम है, ध्यान रखना, पूरा नाम है प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। ठीक है, लेकिन आपको केवल इतना ही ज्यादातर पेपर में मिलेगा कि राय ज्यादा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा क्या है? इसके लेखक है। प्रारूप के जो है वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। नेक्स्ट है भाई, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष सुभाष चंद्र बोस को, महात्मा गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को या बाल गंगाधर तिलक को? तो लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, ध्यान। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है नेताजी। महात्मा गांधी को आपको पता ही है क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता। पटेल साहब हो गए सरदार अपने। बाल गंगा तिलक को क्या कहा जाता है? अशांति का जनक। अशांति का जो जनक कहा था वो किसने कहा था? तो उसका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था इसको क्या? अशांति का जनक। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो कौन सा है? शिलोंग, चेरापूंजी, मानसिनराम या फिर दार्जिलिंग? तो भारत में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है? तो कहाँ पर? मानसिनराम में। कहाँ पर मिलेगा भाई? अपना मेघालय में। सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूर्य का जो प्रकाश है जैसे ही वो निकलेगा तो किस में बदलेगा? ऊर्जा के रूप में कार्य करेगा। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन, वाष्पीकरण, प्रकाश संश्लेषण या अपघटन? तो उसको क्या कहा जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही, ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पृथ्वी गर्म होती है। ये पूछा जाएगा आपसे कि सूर्य की किस प्रक्रिया के द्वारा, सूर्य की किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी गर्म होती है? तो किस प्रक्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? टी एन शेषन, सुकुमार सेन, आर के त्रिवेदी, एम एस गिल? तो कौन थे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त? तो वो कौन थे भाई? अपने सुकुमार सेन, है ना। सुकुमार सेन अपने क्या थे? प्रथम चुनाव आयुक्त। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1930 में, 1932 में, 1935 में या फिर
47 में। तो कब हुई थी भाई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई की? तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1935 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से क्या है, कौन सा रोग होता है, इसका ध्यान रखना। विटामिन डी में दिया है 2 तरह के गुण पाए जाते हैं। ये क्या है? प्राकृतिक भी है, इसका प्राकृतिक रूप भी है। प्राकृतिक रूप कैसे? सूर्य की किससे? धूप में, है ना। धूप में जो पाई जाता है, तो कौन सी? सुबह की धूप जो होती है वो क्या है? विटामिन डी का कार्य करती है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, बेरीबेरी, रिकेटस या एनीमिया? तो कौन सा रोग होता है? तो वो है रिकेटस, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? हड्डियां या अस्थियां कमजोर, हड्डियों का मुड़ना। ठीक है, बात समझ आ गई? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कृष्णा को, कावेरी को, गोदावरी को या फिर नर्मदा को? तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा भाई? अपना गोदावरी को। देखो ध्यान रखना, इसके लिए दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी को। दक्षिण भारत की गंगा, एक शब्द जुड़ा भारत, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ आ गई? नर्मदा, डेल्टा न बनाने वाली नदी। ठीक है, नर्मदा। प्लस इसके साथ में क्या है? ताप्ती भी है। ठीक है, बात समझेगी? नेक्स्ट है भाई, भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या विधान परिषद? तो उच्च सदन की बात होती है, उच्च सदन को क्या कहा जाएगा हमेशा? राज्यसभा। ठीक है, ध्यान रखना। लोकसभा को क्या बोला जाता है? निम्न सदन। ठीक है, बात समझ आएगी? यदि विधानमंडल की बात करें तो ये कौन से भाग है विधानमंडल के? तो विधानमंडल के अनुसार ये भी क्या है? अपना निम्न सदन। और इसको क्या दे रखा है? उच्च सदन। यदि विधानमंडल की बात करें, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया संसद के। तो संसद के 2 अंग है, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। तो अपना जो राज्यसभा है वही क्या है? अपना उच्च सदन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके लिए खासकर ध्यान रखेंगे, संसद के लिए सरला का खासकर ध्यान रखना। सरला से ध्यान रखना, इससे क्या बनेगा? संसद अपना, रै से राज्यसभा, ले से लोकसभा, है ना, ध्यान रखना। तो इसका 79, 18 और 81, सरला की जो एज थी वो कितनी थी? 79, ऐसे ध्यान रखेंगे। तो 79, 18 और 81 ये इसके सब क्या है? आर्टिकल है। ठीक है भाई। विधान परिषद, विधान परिषद की एक क्वालिटी है, खासकर ध्यान रखेंगे विधान परिषद को लेकर, कि ऐसा ऐसा एकमात्र सदन जो समाप्त नहीं, सॉरी, जो क्या होता है? भंग नहीं किया जा सकता बल्कि समाप्त किया जाता है। ऐसा सदन जो भंग नहीं किया जाता बल्कि समाप्त किया जाता है, तो वो कौन सा है? विधान परिषद। ठीक है, ध्यान रखना। विधान परिषद बनने का जो आधार है, बनने का आधार जो है इसका, इसे किस किस आधार पर बनाया जाता है? तो वो है, ध्यान रखना, जनसंख्या। बात समझाएगी? जनसंख्या के आधार पर क्या है? विधान परिषद बनाया जाता है। ठीक है, वर्तमान में कितनी विधान परिषद है? तो कितनी है? 6। ठीक है, ध्यान रखें कितनी है? 6 विधान परिषद। ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है? जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और क्या है? महाराष्ट्र। और अब इसको क्या है? जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो कुल मिला के कितनी बची? 6। तो विधान परिषद जो है कितने राज्यों में है? केवल 6 राज्यों में है। ठीक है,
इनका भी खासकर ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन आपका क्या है बनने के पूरे पूरे चांस है। मैं साइड में बता देता हूँ। इसकी ट्रिक है, अब तुम करना। अब तुम करना, ए से आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, पी से तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र और के से कर्नाटक। ठीक है, तो ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज, डेसिबल, जूल, न्यूटन। तो ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो किसके द्वारा? डेसिबल के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना। ध्वनि की तीव्रता सबसे अधिक कहां पर होती है? सबसे अधिक कहां पर पाई जाओगी? तो वो कहाँ है? कांच। फिर से ध्यान रखें, कांच। ठीक है, यदि पूछा गया प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल सबसे अधिक, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो वो है निर्वात, यानी ऊपर है ना, ब्रह्मांड में। निर्वात मतलब ब्रह्मांड में जहाँ कोई भी टकराव ना हो, तो प्रकाश डायरेक्ट क्या है? सीधे आता है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश उधर से आता है निर्वात को पार करते हुए। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र के आधार पर कौन सा है? कौन सा पूछा गया आपकी बार? सबसे बड़ा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। क्षेत्रफल की बात हुई है तो कौन सा होगा? राजस्थान। छोटे की बात करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर तो कौन सा है? गोवा। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा दोबारा किस अवसर पर दिया गया था? है ना, जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था वो किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ये तो आप सबको पता ही है कि किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, है ना। पूछा गया दोबारा किस अवसर पर दिया गया था? हरित क्रांति के अवसर पर, 1965 भारत पाक के युद्ध पर, पंचवर्षीय योजना पर, परमाणु प्रशिक्षण पर। तो ध्यान रखना क्या हुआ था, 1965 भारत पाक का युद्ध हुआ था, तब उस टाइम पे क्या है ये दिया गया था। ठीक है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट जो वैली है वो किस राज्य में स्थित है ना, वैली मतलब पहाड़ी, है ना, साइलेंट वैली मतलब शांत पहाड़ियां। शांत पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो किसमें? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो कहां पर है? तो कहां पर? केरल में। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? मसालों के लिए। कौन? केरल। केरल किसके लिए प्रसिद्ध है? मसालों के लिए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है, पूरी तरह से हो जाती है जो पाचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या फिर यकृत में। तो जो पाचन की जो प्रक्रिया है पूरी तरह से जो कहाँ पर हो जाए तो कहाँ पर? छोटी आंत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन का खासकर ध्यान रखना। ठीक है, और सबसे लंबाई अधिक होती है। एग्जैक्ट तो मेरे भी याद नहीं है, लेकिन इसकी लंबाई भी क्या है? छोटी आंत की बहुत ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है,